गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हर कर्म उद्देश्य को पूर्ण करने वाला नहीं होता है। कुछ कर्मों को औपचारिकता पूरा करने में, कुछ कर्मों को दिखावा करने में और कुछ कर्मों को दूसरों पर अपना प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। मैंने ही आपसे कहा था, भलाई में भगवान है, और उसके लिए 3 चरण बताए गए थे। कल आपको 3 चरण उसके बताए थे: श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा। श्रद्धा सद्भाव, प्रज्ञा सद्ज्ञान, निष्ठा सत्कर्म। ये 3 बात आपसे बताई गई। आप समझते भी होंगे और सोचते भी होंगे। जरा सोचिए, इधर कर्म शुरू होता है होना, उसके साथ ही साथ उसका परिणाम भी पैदा शुरू हो जाता है। एक तरफ से कर्म होता है और दूसरी तरफ उसका परिणाम पैदा होता हुआ चला जाता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं। मैंने कहा भलाई में भगवान है, और एक कल अलग ही अनुभव पैदा हुआ। कल एक अलग ही अनुभव पैदा हुआ। एक बच्चे की भलाई के लिए कल जप हुआ था। बहुत काफी दिक्कत में था वो बच्चा। लगभग 5 साल से प्रयास किए जा रहे थे। सच्चाई का पता तो आगे चल करके और लगेगा, परंतु जैसे ही जप के बाद यज्ञ हुआ, बच्चा अपने आप में कहने लगा कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। मुझे दिक्कत एक महसूस हो रही है। बार बार एक ही बात पर जोर दिया जा रहा है, सहयोग सहयोग सहयोग। सहयोग में संगठन है और संगठन में ही ताकत है। अकेला व्यक्ति भलाई नहीं कर सकता। भलाई करने के लिए संगठन की आवश्यकता पड़ती है। मेरा परिवार है आप सब। मैं आप सबसे एक सलाह कर रहा हूं। गांव में चोर आ जाते हैं तो सब अपना लाठी डंडा लेकर के भागने लग जाते हैं, और जब इकट्ठे पड़ करके टूटते हैं तो वो भाग जाते हैं। टिड्डी दल, अकेली टिड्डी खेत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर जब सामूहिक टिड्डी दल आकर के टूट करके पड़ता है तो इलाके की फसल को उजाड़ देते हैं। बूंद धरती पर छोटी सी आती है, पर इकट्ठी जब बरसती है, मेहे के रूप में जब इकट्ठी बरसती है, तो धरती पर पानी पानी कर देती है और बाढ़ ला देती है। बूंद तो बूंद ठहरी, बूंद तो बूंद ठहरी, परंतु उसका अस्तित्व कितना बड़ा है।
भगवान की व्यापकता इसी में ही दिखती है। किस में दिखती है? नदियों में सैलाब आ रहे हैं। कल मैं न्यूज में देख रहा था, हिमाचल में पहाड़ के पहाड़ खिसक रहे हैं। एक पानी की बूंद का कमाल है। इतना बड़ा तबाही उसने लाकर के खड़ी कर दी कि सुरक्षा के लिए पूरा देश तंत्र उसमें लगा हुआ है। संगठन की बात कह रहा था। धरती पानी को सोख लेती है और पानी मिट्टी का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, पर उसी मिट्टी में जब जाकर के पानी लगातार भरा रहता है तो उस मिट्टी को गला देता है। उस मिट्टी को गला देता है। ये सहयोग की बात है। चींटियां सांप को खा जाती हैं, परंतु चींटियों को सांप भी बड़ी स्वाद के साथ खाता है, चाट चाट करके खाता है। पर जब सारी चींटियां इकट्ठी होकर के टूट पड़ती हैं तो सांप को ही प्राण को ले लेती हैं। यह संगठन की बात मैं आपसे कर रहा हूं। दूसरी बात क्या कर रहा हूं? भलाई की बात कर रहा हूं। भलाई की बात। अगर किसी पे दुख आया है और हम सब मिलकर के उसके दुख को दूर कर दें, बताइए इससे भला क्या हो सकता है? पर साथ में एक बात और महसूस कर रहा हूं। परिवार में 4 व्यक्ति हैं और 4 में से एक कर रहा तो नाम तो हो रहा है, परंतु परिवार के चारों व्यक्ति एक साथ करें तो परिवार के चारों व्यक्ति एक साथ मिलकर के करें तो उस घर में भलाई का एक स्रोत फूट करके निकल आएगा। अगर चारों के चारों आपस में बात करेंगे तो भलाई की बात करेंगे। एक रास्ते पर हम सबको चलाना चाहते हैं। आज स्थिति यह पैदा हो चुकी है, सब अपने अपने रास्ते से चल रहे हैं। बाहर गली में किसी का झगड़ा हो जाए तो तमाशा देखने के लिए सारा घर बाहर आ जाता है, तो किसी का भला करने के लिए क्यों ना आए? कल मैं देख रहा था, बुराड़ी में एक हमारा परिवार है, पता नहीं क्यों उसकी तरफ मेरा ध्यान गया। घर में 4 प्राणी हैं। घर की महिला ने तो जब किया, ना पति ने किया, ना बेटा बेटी ने किया। एकता पैदा नहीं होगी। जिसने किया है उसके प्रति तो मेरा लाड जग रहा है, और अगर चारों जग करते तो संपूर्ण परिवार एक आदर्श के रूप में गिना जाता। मन को स्वस्थ करना है। मस्तिष्क पर जो बोझ है, कुविचारों का बोझ है, मस्तिष्क को साफ करना है, तो भलाई को पैदा करना है।
हमारे कई बच्चे बहुत अच्छे होने के बावजूद भी आज परेशान हैं। हम पूरे इस देव परिवार के रास्ते खोल देना चाहते हैं। जिन लोगों ने कल जप में सहयोग किया, उनका तो मैं बार बार धन्यवाद कर रहा हूं। एक अच्छी प्रक्रिया की शुरुआत है, परंतु उनका क्या किया जाए जिन पर असर ही नहीं होता, जिसको सुनता ही नहीं है, कान होने के बावजूद भी सुनता ही नहीं है, जो कहीं ना कहीं किन्हीं परिस्थितियों से जकड़े हैं। भलाई करने के लिए परिस्थितियां, समय उनको छूट नहीं दे रहा है। भलाई करने के लिए समय उनको छूट नहीं दे रहा है। इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा। लाइव पर मेरे सामने रोज लगभग 50 व्यक्ति तो रोज रहते ही हैं, परंतु जैसा सिस्टम बताता है देखने वालों की संख्या बहुत है। अगर हम सब मिलकर के इस कार्य को सप्ताह में एक बार करने लगें तो कितने परिवारों का, कम से कम 4 परिवारों का भला एक महीने में हो जाएगा। मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं, मैंने शुरू में कहा भी था कि आप मेरे अपने हैं, मैं आप लोगों से सलाह करना चाहता हूं। क्या इस तरह का अभियान चलाया जाए? क्या सबका सहयोग इकट्ठा किया जाए? सब ऋषियों के तप से जो पैदा हुई थी उस शक्ति का नाम सीता था। जिसने छाई हुई रावणी वृत्ति को, रावण एक था पर सारी लंका को उसने रावण बना दिया था। सारी लंका को रावण बना दिया था और आज तो घर घर में रावण छुपा हुआ है, सारी दुनिया में रावण छुपा हुआ है। अब कैसे अपनी संस्कृति को, अपने परिवार को कैसे बचाया जाए? मुझे लगता है उसका केवल एक ही रास्ता है, हाँ बेटा, सिर्फ एक ही रास्ता है कि सब मिलकर के चलें, सब मिलकर के चलें। घर का वातावरण बने, परिस्थितियां बने, सबके रास्ते खुले। मैं ये देख रहा हूं जो इतनी इतनी दुखी हैं, कल उन्होंने भी जप नहीं किया और नहीं डाला, जबकि सबको घरों में करने की छूट दी गई थी। पहले तो सख्ती ये की जा रही थी कि सबको वहीं पर इकट्ठा होना है, फिर बाद में आगे चल के परिस्थितियों में छूट दी गई और हम इसे छूट में ही रखना चाहते हैं। सिर्फ जिस क्षेत्र में होगा उस क्षेत्र के व्यक्ति वहां पर आएंगे, बाकी अपनी अपनी जगह रह करके, ऐसा भी हो सकता है कि क्षेत्र का व्यक्ति क्षेत्र के कहीं बाहर हो तो जहां हो वहीं से जप करे।
मैं ये महसूस कर रहा हूं, कल 10 पौने 10 बजे से शुरू हुआ था, 10 और पौने 10 के बीच में शुरू हुआ था और 1 बजे तक 3.5 लाख का जप हो गया। उस स्टेज पर, उस स्थिति पर जहां हम प्राइमरी स्टेज पर थे, शुरुआत थी कल, परंतु अब देख करके मन ये बन रहा है, एक अंदर से उमंग उठ रही है, क्यों ना इसको एक अभियान बनाया जाए। क्यों ना इसको एक अभियान बना करके चलाया जाए। आप सबसे इस बारे में मैं सलाह चाहता हूं। आप सब लिख करके अपने ग्रुप पर डालिए, यहां तो डालिए, लाइव में तो डालिए ही डालिए, हां या ना, शुरू किया जाए या ना किया जाए। बेटा इस जप की इस समय जरूरत नहीं है, उस समय जरूरत थी। और ये बता भी रहा हूं, कोनिया क्षेत्र ने कल 4 या 5 व्यक्ति होंगे जिन्होंने जप डाला है। जो 22 आदमी की टीम बनी है 22 गांवों की, उनमें से एक भी नहीं आया, जबकि रोज सुन रहे हैं। हां बेटा, लिख करके डालो, जैसे आप लिख रहे हैं डालिए। मैं अगले रविवार को फिर ऐसा ही करना चाहता हूं, मेरा मन है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। किसी एक को, सारा परिवार तो अपना ही है, जो सबसे ज्यादा दुखी होगा उसी को पकड़ो, उसका ही भला कर दो। हां, यह भी किया जा सकता है, रीता जैसा लिख रही है, निर्धारित माला कर दी जाए, परंतु बेटा सबकी सामर्थ्य अलग अलग होती है। कल एक बच्चा ऐसा भी आया था, उसने 2 माला करी और सुमन ने 51 माला करी, मैंने 55 माला करी। तो बेटा एक हो जाओ, एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। परंतु एक होने का मतलब है घर में छोटा सा बच्चा, चाहे वो जप नहीं करना जानता, वो भी बैठे आपके साथ। भलाई का गुण तो जगेगा उसमें, भलाई का गुण तो उसमें जगेगा। और मुझे ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि हमें 1.25 लाख का जप करने में आधे घंटा से 1 घंटे के बीच में समय, इस आधे घंटे में ही लगभग पूरा हो जाएगा। संगठन की ताकत की बात कर रहा हूं मैं। बेटा बीमारी का कीटाणु इतना छोटा होता है कि आंख से दिखता नहीं है, सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, पर जब मिलकर के शरीर को खाने लग जाते हैं और हमारे जीवाणुओं की शक्ति कमजोर पड़ जाती है तो वो मौत के घाट उतार देते हैं। इतना छोटा सा जीव, इतनी बड़ी बुराई को हम भी जीवाणु बनकर के जो समाज में छाई हुई है, आज उसको हम भी मिटा सकते हैं। मैंने कहा था बेटा, ध्यान की जो प्रक्रिया है, मैं उसका केवल थ्योरेटिकल यानी कि केवल किताब पढ़ना, उसका व्यवहारिक पक्ष भी चाहता हूं। उसका व्यवहारिक पक्ष निकल करके आए, सबका मन अच्छा बने, सबका मन अच्छा बने। हर किसी को कोई ना कोई दिक्कत है। सुदेश, मैं भी यही लिख रहा हूं, यही मैं बोल रहा हूं जो आप कह रहे हैं, समाधान का और कोई रास्ता नहीं है। बेटी, इकट्ठे मिलकर के चलते हैं तो गलत चलने की हिम्मत नहीं होती है, और आज आदमी बेशरम हो गया है, अकेला रह गया है।
आज उसे गलत करने में डर नहीं लगता। बहुत अच्छे से सोच लेना जो बात मैं कह रहा हूं। आज घरों में हमारे बुजुर्गों की दुर्गति हो रही है, और अगर हम एक हो गए तो हमारे बच्चों में बुराई टिकेगी ही नहीं। हमारे बच्चे हमारी इज्जत करेंगे, हमारा सेवा करेंगे, सम्मान करेंगे। घर में सहयोग, सहकार, प्रेम, ये सब भाव पैदा होंगे। बोलो, इकट्ठे होकर के हम क्या काम नहीं कर सकते। देश भी चल रहा है तो सबके टैक्स से चल रहा है, सब अपना अनुदान देश को देते हैं तो देश चल रहा है। अब मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, अपनी बात व्हाट्सएप पर लिख करके डालें। यहां तो मैंने देख लिया है, आप सब स्वीकार कर रहे हैं, परंतु व्हाट्सएप पे लिख करके डालिए। और मैं एक बात मैंने लिख करके डाली भी है, जो कहना नहीं मानता है वो बोझ होता है। मैं ये देखता हूं जब काम होना होता है तो सब गुरुजी गुरुजी करके पीछे पड़े रहते हैं, और जब मैं काम बताता हूं तो चुपके से कन्नी काट करके निकल जाते हैं। ये नहीं मैं बिल्कुल भी चाहूंगा। आप कराइए, मैं किसी को नहीं मना करूंगा, पर जो सहयोग नहीं करेगा उसको कोई सहयोग नहीं करेगा। सहयोग उसी को करेगा। कल मैंने नीता का नाम लिया, किसी को बताने की जरूरत नहीं थी नीता कौन है, क्योंकि वो सहयोग करती है। इसको एक परिवार मान करके, सबको एकता के सूत्र में बांध करके सब अपना काम करेंगे, ऐसा ही मैं चाहता हूं। निवेदन कर रहा हूं, सब करें। अब ध्यान की तरफ चलेंगे। एक सेकंड, कभी कभी मेरा ये फोन दिक्कत करने लग जाता है। जिद्दी हो गया ये तो। एक जरा सा फोन दिक्कत कर रहा है, मैं भी लगा रहा हूं ध्यान।
क्या बताऊं। ले लो ठीक है। नेट भी दे रखा है इसको मैंने। पता ही नहीं क्या होगा। आज तो फोन मान ही नहीं रहा। एक मिनट सब ध्यान उस पर रहना, मैं इसका वो देख लूं। चलो प्रवचन कर देता हूँ आपके पास। कल का ध्यान होगा, उसी को चला लेना। आज मैं दिन में इस फोन को दिखाऊंगा। कर्तव्य पालन में व्यक्ति का गौरव है। छोटा सा भी काम व्यक्ति करता हो तो उस छोटे से काम से ही व्यक्ति की कितनी कदर होती है। कर्म का महत्व है और कर्म का ही फल है। हमारी गौरव और गरिमा कर्म योग के माध्यम से सबके लिए सुलभ, सबके लिए सर्वमान्य और सबके लिए सर्वोपरि कल्याणकारक हो जाए, सर्वोपरि कल्याणकारक हो जाए। हमारा मन और मस्तिष्क इसी बात पर चलने लग जाए कि हम किसी का भला करेंगे। ये कार्य एक मत होकर के ही किया जा सकता है। द्विधा में कार्य नहीं सही होता है।
कर्तव्य कर्म करने वाले सूरवीर, धर्मनिष्ठ और ईश्वर भक्त माने जाते हैं। जो कोई काम कोई नहीं कर सकता उसको वीर कहा जाएगा कि नहीं, अगर वो कर दे। और किसी का भला करने के काम को करे तो वो व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा, धर्मनिष्ठ है कि नहीं है, और ईश्वर भक्त है कि नहीं है। ईश्वर भी ऐसे ही भक्तों को ढूंढता रहता है जो उसकी प्रेरणाओं को लेकर के और आगे बढ़े। प्रसन्नता कर्तव्य पालन में है, व्यवस्था में प्रगति है, व्यवस्था में प्रगति है। उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने वाला ही कर्तव्य पालक कहलाता है। और उसी आधार पर उसका स्तर बनता है। ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति सर्वमान्य होता है और गौरवशाली पद को प्राप्त करता है, असंख्यों का मार्गदर्शन करता है। कर्तव्य के लिए मनुष्य का मन उत्साह से क्यों ना भरे? अगर उत्साह से मन भरेगा, अब मैं सब लगा रहा हूं, उभरना, मन का उभरना, उभार लाना, उमंग, उत्साह, ललक, कर्तव्य के प्रति उचंग, ये सब पैदा होना। समस्या एक रुकावट है जो आपको ये इंगित कराती है कि कर्म में कहीं ना कहीं गड़बड़ आ गई है। और कर्म में गड़बड़ ये बताती है आपकी सोच में गड़बड़ आ गई है, और सोच आपको ये बताती है कि आपका मस्तिष्क बुराई का साथ दे रहा है। अब हल हमारे मूर्धन्य, हमारे ऋषि संत मुनि इसके हल जानते थे, और ग्रंथों के अंदर उन्होंने सब दुखों के हलों का हल बताया है। एक ही बात कह रहा हूं, महानतम और गौरवशाली पद तक वही जा सकता है जिसके मन में उमंग उभरे। जीवन की महानतम उपलब्धियां कर्तव्य पालन के आधार पर ही मिलती हैं। गौरव जिसे पाने के लिए आदमी सदैव ललायित रहता है, बड़ी बड़ी चीज, बड़े बड़े पद पाकर के संतोष अनुभव नहीं कर पाता है। जिंदगी निरर्थक लगती है। आप ये देखियो, कोई संतोष भरे दो शब्द किसी को कह देता है तो कितनी शांति मिलती है। अगर उस तरह का कर्म किया जाए, जब प्यार के दो शब्दों से इतनी राहत मिलती है, अगर वो कर्म में भी उतर जाए, प्यार के शब्द भी रहें, यानी कि करनी कथनी एक हो जाए, तो स्वर्गीय परिस्थिति बनेगी या नहीं बनेगी? ऐसे जीवन को पाकर के आदमी संतोष को अनुभव करेगा और अपने जीवन को धन्य मानेगा। जीवन की सार्थकता
दूसरों का हित करने में है। इसी को पुण्य परमार्थ कहते हैं। ऐसी उपलब्धियां जिन्हें छोटे से छोटे व्यक्ति भी बड़े आराम से कर लें और बड़े से बड़े व्यक्ति वो भी आराम से कर लें, ऐसे कर्म व्यक्ति को महापुरुष बनाते हैं और उसको महत्व देते हैं। यश भी पुण्य के आधार पर ही मिलता है। पावन यश की पुण्य बिनु पावन पुण्य भी बगैर परमार्थ के पैदा नहीं होता। पुण्य कुछ और नहीं है, उच्च स्तरीय कर्तव्य का फलार्थ है। तो मैं कहूंगा सबके सब मिलकर के अपने ग्रुप में व्हाट्सएप पर एक अभियान को चलाने की बात करिए। लिखिए, फोन मत करना, लिखना, क्योंकि फोन से आजकल मैं बचने लगा हूं। मेरे हाथ में भी झंझनाहट होने लग गई, पैर में भी झंझनाहट होने लग गई इस फोन की वजह से ही। इसलिए आजकल फोन से मैं बहुत दूर रह रहा हूं। इसलिए अपनी बात व्हाट्सएप पर लिख दें। जिस किसी को फोन करना हो व्हाट्सएप पर लिख दें, और मजबूरी हो तो फोन करें। समय हो गया है, आज की बात को संपन्न कर रहा हूं और इसी उम्मीद के साथ सहयोग का भाव जगे, सहयोग का भाव जगे, कर्तव्य निष्ठा जगे। हम कुछ करेंगे, मिलकर के कुछ करेंगे। भूमिका तैयार हो रही है, कार्य हमारे सामने है। देव परिवार का भला करेंगे, तन स्वस्थ, मन स्वस्थ, दोनों को स्वस्थ करेंगे। आज की बात संपन्न।